कौन थे ओम प्रकाश चौटाला? सिरसा जिले के गांव चौटाला में 1 जनवरी 1935 को जन्म। हरियाणा ही नहीं देश के दिग्गज राजनीतिज्ञों में पहचान रही। अपने पिता चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ही देश के उप प्रधानमंत्री रहे। चौटाला 7 बार विधायक रहे, 3 बार उपचुनाव में और 4 बार आम चुनाव में जीत हासिल की थी। एक अच्छे वक्ता के रूप में थी चौटाला की पहचान। ओम प्रकाश चौटाला को विरासत में मिली सियासत। हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ मशहूर रहे। वह देश के डिप्टी पीएम भी रहे। देवीलाल की 5 संतानों में 4 बेटे में ओम प्रकाश चौटाला भी एक थे। बता दें कि जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश 1989 से 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 में लोकसभा चुनाव हारे और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। 2005 तक वे हरियाणा के सीएम बने। 2001 में देवीलाल का देहांत हो गया। ओम प्रकाश 4 बार हरियाणा के सीएम रहे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। 1989 में पहली बार बने थे सीएम। ओपी चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो थे। वे 1989 में पहली बार सीएम बने थे। उनका जन्म सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी। समाचार है ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनसे, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। बड़ा दुख से बता रहे, ईश्वर से प्रार्थना है अपने चरणों में स्थान दें उनको। 87 साल की उम्र में पास की थी 10वीं 12वीं। ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। चौटाला ने 2019 में 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अंग्रेजी का पेपर नहीं दे पाए थे। अंग्रेजी विषय का परिणाम न आने के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उनका 12वीं का परिणाम भी रोक दिया था। अगस्त 2021 में 10वीं और अंग्रेजी का पेपर दिया था, जिसमें उन्होंने 88% अंक प्राप्त किए थे। चौटाला के 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय और अभय चौटाला। अजय और अभय चौटाला के 2 बेटे हैं। अजय चौटाला के बेटों का नाम दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला है। दोनों ही राजनीति में हैं। वहीं अभय चौटाला के बेटों का नाम कर्ण और अर्जुन चौटाला है। ये दोनों भी राजनीति में हैं। बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बुलाते। भर्ती घोटाले में पाए गए थे दोषी।
बता दें कि हरियाणा के बहुचर्चित भर्ती घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद 2027 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। उनके भाई रणजीत सिंह चौटाला भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की पहचान एक अच्छे वक्ता के रूप में रही है। विरोधी भी उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचते थे। वे इधर उधर की बात न कर सीधी बात करते थे। उनके एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी पहचान रही। दिव्यांग होने के बाद भी मुख्य मंत्रित्व कार्यालय के दौरान वह एक दिन में 10 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। वे अपने अधिकतर कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।